प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर मन क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 50 करवा रहा हूँ। 50 में से आपने 30 प्रश्नों का आंसर दे दिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ऐसे प्रश्न छपते हैं पेपर में, जल्दी से देख लो। अगर आप बीएसटी से परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 30 प्रश्नों का आंसर देना है। अगर आपने 30 प्रश्नों का आंसर दे देना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। यह आज आपके लिए चैलेंज वाली क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम आपका आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। तो आज आपके लिए क्लास चैलेंज वाली क्लास होने वाली है और आज आपको 30 प्रश्न सही करके दिखाना है। अगर आप में कितना दम है, दिखा दो अपना जलवा। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते। पहला जो प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है कि बेणेश्वर धाम मंदिर है किस जिले में स्थित है? बेणेश्वर धाम मंदिर है किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या आपके उदयपुर है? बताओ, बेणेश्वर धाम का मंदिर है किस जिले में स्थित है? बिल्कुल से बता रहे। सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी डूंगरपुर को लिख दो। किसे लिख दो? डूंगरपुर को यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मूसे महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसे महारानी की छतरी कहाँ पर है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर या आपके सवाई माधोपुर है? बताओ, मूसे महारानी की छतरी कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे हो। सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी मूसे महारानी की छतरी अलवर में, और ये आपने 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? दीपावली, होली, तीज या आपके गणगौर? जल्दी जल्दी से बताओ, नेजा नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। होली यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप होली बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर, अलवर, बीकानेर या आपके झालावाड़ है? अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, ये आपके लिए चैलेंज वाली क्लास है। इस क्लास को पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। वेरी गुड। जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है जोधपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताओ जल्दी जल्दी से बताइएगा। काला पत्थर है, काले रंग की चूड़िया, काला खेत है या पुराना शहर? जल्दी जल्दी से बताओ। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। क्या बता रहे हो? काले रंग की चूड़िया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? काले रंग की चूड़िया बता रहे हो। आपका बे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? माउंट आबू पर स्थित है झील का नाम क्या है? नवलखा झील है, नक्की झील है, अन्ना सागर झील है या आपके कोलायत झील है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। बिल्कुल से बता रहे हो गुरुजी, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम है नक्की झील। क्या नाम है? नक्की झील है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है दोस्तों। कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका पानी सर्दियों में बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का था? मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है?
कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिशियम है या आपका मोर्बोनाइट है? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त है आप उन सब के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि गुरुजी ने बीएसटीसी के लिए चैलेंज वाली क्लास करवा दी है कि आप में भी दम है तो 50 में से 30 प्रश्न सही करके दिखा दो भाई। वेरी गुड। कैल्साइट बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कैल्साइट यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ है, कोणार्क है, ओसिया या आपके झालरा पाटन है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल से बता रहे हो। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे झालरा पाटन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? झालरा पाटन बता रहे हो। झालरा पाटन झालावाड़ है। आपका डी ऑप्शन सही रहा। अगला प्रश्न देखिएगा। मुगल बादशाह अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के दरगाह पर आया था? जल्दी जल्दी से बताओ। मुगल बादशाह अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के दरगाह पर आया था? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, शेख अलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या पीर हाजी अली? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ। हर एक प्रश्न एग्जामिनर की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। क्लास कंप्लीट देखना है। क्या बता रहे हो? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही रहा है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? बताओ भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपने गांव में निवास करती है? 65% है, 70% है या 75% है? जल्दी से बता दो। आप सभी को बताओ सर्वाधिक जो जनसंख्या है ये अपने गांव में निवास करती है। कितनी करती है? कि गुरुजी 75% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। और ये जो आंकड़ा है ये आपने 2011 के अनुसार का आंकड़ा भाई। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए दिया जाता है? साहित्य है, खेल है, विज्ञान है या आपके कला? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर आंसर देना है और यहाँ पर बता रहे गुरुजी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लो। किसी राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न को ध्यान से सुनो। किसी राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? 10, 15 या 20? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड गुरुजी 15% हो सकती है। कितने प्रतिशत हो सकती है? 15% हो सकती है। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देखो। भील मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? भील मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत है, मध्य भारत है या आपका पश्चिमी भारत है? बताओ। भील मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? कि गुरुजी पश्चिम भारत में करते। कहाँ पर करते हैं? पश्चिम भारत में करते। आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। चलो डी डी आपका सही है भाई। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है दोस्तों? बताओ भाई। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बादला जयपुर का नहीं है, आपने जोधपुर का दिया, आपका सही सुमेलित नहीं है। और इसके बाद नमदा आपके जोधपुर के नहीं है, आपके टोंक के ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। संगमरमर की मूर्तियां ये भी आपके टोंक के नहीं है। तो सही सुमेलित हो जाएगा मंसूरिया साड़ियां जो आपके कोटा की है, जो बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है 1857 के आवा विद्रोह में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? 1857 के आवा विद्रोह में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी? कैप्टन बर्टन है, मेजर मॉरिसन है,
कैप्टन मैक मॉसन है या आपका जनरल लॉरेंस है? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे आप? यहाँ पर है सी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सी ऑप्शन बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो, चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई थी? चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई थी? विजय सिंह पथिक है, केसरी सिंह बारहेट है, अर्जुन लाल सेठी या आपके सागरमल गोपा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और यहाँ पर आपके कमेंट भी आ रहे हैं। टीरू जी, चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारहेट के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? केसरी सिंह बारहेट के द्वारा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का, केवला देव, रणथंभौर या आपका मुकुंद से? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सबके कमेंट आ रहे हैं। केरू जी, यहाँ पर है रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ है? ये आपने सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? ये आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता है। एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता है। चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है या आपका कुंभलगढ़? चलो बताओ। रणथंभौर दुर्ग किसके बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं की ना, तब कहा था भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में कौन सा पक्षी विलुप्त के कगार पर है? राजस्थान में कौन सा पक्षी विलुप्त के कगार में है? मोर है, घोड़ावण है, कुरंजा या आपके सारस है? बताओ, कौन सा पक्षी विलुप्त के कगार में है दोस्तों? हाँ, घोड़ावण। क्या बता रहे हो? घोड़ावण। आपका भी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सागवान के वन किस जिले में नहीं पाए जाते? राजस्थान में सागवान के वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही या आपके उदयपुर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे हैं और नहीं पाए जाते तो आपके सिरोही जिले में सागवान के वन नहीं पाए जाते। कहां पर है? सिरोही में सागवान के वन नहीं पाए जाते। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, धरती धुरारी और पाथल पीतल जैसी अमर रचनाएं किसकी हैं? धरती धुरारी और पाथल पीतल जैसी जो रचना ना, ये इसके रचयिता कौन है? चंद्र सिंह बिरकाली, कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज मुकुल या विजय दांदे था? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी है, आपको उन सब के साथ शेयर जरूर करना है। बस एक ही काम करना है, क्लास को शेयर करने का। ठीक है? क्या बता दिया आप? कन्हैयालाल सेठिया बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कन्हैयालाल सेठिया बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत जलवायु या उप आर्द्र जलवायु? कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार है, सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। गुरु जी, कपास की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु आवश्यक होती है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 1857 की क्रांति के केंद्र 1857 की क्रांति का केंद्र है राजस्थान में कौन सा स्थल नहीं था? अजमेर, नीमच, अहुआ या आपके जयपुर है? दोस्तों, ये नहीं वाला जो शब्द होता है अपने को एग्जाम में दिखता ही नहीं है, इसलिए प्रश्न को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर पढ़ो। लेकिन इस तरह के प्रश्न हम अक्सर गलत करके आ जाते हैं, तो अपने को गलत नहीं करना है। एक प्रश्न गलत होने का मतलब है 3 अंक चले गए। कितने अंक चले गए? 3 अंक चले गए। और यहाँ पर तो आप
पॉइंटों पर कट ऑफ जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कमेंट आ रहा ना, जयपुर बता रहे हो, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सरगासुली कहाँ स्थित है? सरगासुली कहाँ स्थित है? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो, सरगासुली कहाँ पर है दोस्तों? सभी को यहाँ पर आंसर देना है। बिल्कुल सही बता रहे हो, सरगासुली की बात हो रही है। और यहाँ पर बता रहे गुरुजी जयपुर जयपुर जयपुर, किसको लिख दो? जयपुर को लिख दो। इसी जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है या आपके शूद्र है? क्लास में अभी भी लाइक की संख्या कम, आप लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब है जल्दी से कर लो। वेरी गुड। यहाँ पर क्षेत्रीय या राजपूत है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? दोस्तों, करवा चौथ का जो व्रत है ना, आपको इतना सा याद करना है कि करवा चौथ का व्रत अपने सर्दियों के मौसम में आता है। किस में आता है? यानी कि सर्दी, अधिकतर सर्दी नहीं होती, बाकी सर्दी के मौसम में आता है। यानी कि जब सर्दियों की शुरुआत होने लगती है, गुलाबी घनघोर का जब मौसम हो जाता है, उसी का अपने करवा चौथ का व्रत आता है। तो देखो, माघ और चैत्र में तो कोई इसका संबंध नहीं है। आपके सामने दो ऑप्शन बचे हुए है, तो आपको दो ऑप्शन में से आंसर देना है कि गुरु जी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? किस जिले में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है या आपकी सिरोही? बताओ। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है या आपके सिरोही क्षेत्र में नहीं बोलते? ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत ग्रंथ लिखे? मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा हमीर? जल्दी जल्दी से बता दो, आप सबको कमेंट करना है। मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? तो यहाँ पर आपके कमेंट आ रहे हैं कि गुरु जी संगीत पर जो ग्रंथ लिखे थे, महाराणा कुंभा ने लिखे थे। हाँ, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, मूसर क्या है? एक लोक गीत है, एक त्योहार है, मृत्यु भोज की प्रथा या एक आभूषण है? बताओ, मूसर क्या है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। मूसर मृत्यु भोज की एक प्रथा है। क्या है? मृत्यु भोज की एक प्रथा है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस जिले से है? बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस जिले से है? उदयपुर है, सिरोही, झालोर है या आपके पाली? जल्दी से बताओ, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस जिले से है दोस्तों? कि गुरु जी सिरोही से रहेगा। किससे रहेगा? सिरोही से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, केसरिया वाले में आवो नी पधारो मारे देश कौन से राग में गाया गया है? बताओ, केसरिया वाले में आवो नी पधारो मारे देश कौन से राग में गाया गया है? मांड राग है, लंगा राग है, सोरठ राग है या आपका पेलू राग? जल्दी जल्दी से बताओ, केसरिया वाले में आवो नी पधारो मारे देश कौन से राग में गाया गया है? तो गुरु जी मांड राग में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? अजमेर, पाली, राजसमंद या आपके उपरोक्त सभी? प्रश्न को स्टार लगाओ। इस तरह के प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं और अक्सर गलत करके आ जाते हैं। बताओ भाई। हाँ दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान से सुनेगा, अपने कान में थोड़ा सा तिनका लगा लो ताकि मलया निकल जाए। तो देखो, अगर आपको कभी एग्जाम में 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपको उसमें डी ऑप्शन दिख रहा है तो आप डी ऑप्शन, अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है और उसमें डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी इस प्रकार का आ रहा है उपरोक्त सभी वाला,
तो आप उसे कर दीजिएगा। 90% चांस होते हैं कि वो प्रश्न 99% चांस होते हैं कि वो सही होता है। तो मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो जो प्रश्न आपका सही कर रहे हो वो ऑप्शन भर दीजिएगा। लेकिन नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आपको डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त तो सभी वाले ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन जो होता है उसको भर के आ जाएगा। 99% चांस होता है वो सही होता है। तो चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? कर्नल टोड है, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, टेरी स्टोरी या आपके मोहनोर नेसी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भी आपका सही है भाई। अगला प्रश्न देख लो। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? एक मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में, तो दूसरा मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा। आसूतरा, कोलाइत, देशनोक है या आपके गलता में? जल्दी जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा आसूतरा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। राजस्थान के वे लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। पाबूजी, तेजाजी, कल्लाजी, देव नारायण जी? चलो आप इस प्रश्न को भी स्टार लगा लो और आंसर दो। वेरी गुड। सबके कमेंट आ रहे हैं कि गुरु जी वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें हम चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। भीलों द्वारा की जाने वाली पहाड़ी कृषि क्या कहलाती है? भीलों के द्वारा की जाने वाली पहाड़ी कृषि क्या कहलाती है? जल्दी से बताओ। दजिया, चिमाता, झुमिंगे या आपके वालरा? फटाफट से कमेंट करो। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करो, आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटी के अंदर है पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5,000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5,000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये 5,000 प्रश्नों की ई बुक आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप इस 5,000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़ लीजिएगा। यहीं से आपके पेपर में प्रश्न छपेंगे कि गुरु जी ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा। तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, यानी पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है। और आपको जैसे आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद जस्ट इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5,000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप इसे आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कमेंट सबका आ रहा है गुरुजी चिमाता चिमाता, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लो। हाँ, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध है किससे रहेगा? मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम का उत्पादन है या आपके अंगूर की खेती? बताओ। सेरीकल्चर का संबंध है किससे दोस्तों? क्या बताया? रेशम उत्पादन बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। सोयाबीन की खेती किस संभाग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि सोयाबीन की जो खेती है ना, किस संभाग में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या आपके बीकानेर है? अभी तक भी आपने लाइक नहीं करेगा तो लाइक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बताओ भाई। हाँ, सोयाबीन जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो ये जिले हैं यहाँ पर सर्वाधिक बोया जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे लॉक कर देंगे? कोटा संभाग। किसे लॉक कर देंगे? कोटा संभाग को लॉक कर देंगे। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? गेहूं, बाजरा, ज्वार है या आपके मक्का? चलो बराबर से बताओ। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो बाजरा। ठीक है, गरीब का बादाम। गरीब का बादाम किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई?
देवियर का जब युद्ध हुआ था उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। कुंभलगढ़ नहीं, चावंड। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 40 आपके सही है? कमेंट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली क्लास में आपको राजस्थान जीके के 100 प्रश्न करवाने वाला हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।